10,000 भी कमा रहा है तो 10 लाख भी कमा रहा है। ये उसकी काबिलियत है, क्योंकि वो सीखने को तैयार है, और जो सीखने को तैयार है वो जीतने को भी तैयार होना चाहिए। साथियों, ठानना पड़ेगा कि मुझे सिस्टम से कितना चाहिए। मुझे चाहिए तो मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा। आज बहुत से लीडर्स बहुत से काम करते हैं साथियों, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे एक नौकरी वाला है। आज वो देखिए नौकरी पे जाता है तो साथियों, तो वो अपनी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है, जल्दी वो सारी चीजें करके सुबह ऑफिस पहुंचता है, शाम तक दिन भर वर्क करता है। एक दुकानदार है तो अपनी दुकान के अंदर वो जब ओपन करता है, चाहे किराने की हो चाहे कैसी दुकान हो, तो वहां पर वो जब तक अपने दुकान को ओपन नहीं करेगा, ग्राहक नहीं आएंगे, और ग्राहक आएंगे तो साथियों नमस्कार और जय तालमिल लाइफ। शायद हो सकता है सुमन सर के कोई कॉल आ गया हो या डिस्कनेक्ट हो गया हो नेटवर्क से। तो साथियों हम मिले बिल्कुल 8:30 बजे आपसे, जिस तरीके से मैं बोल के गया था परसों की 8:30 बजे हमारा सेशन कंटिन्यू चलेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले बाइनेंस की, और बाइनेंस पे आपको बताएंगे किस तरीके से डॉलर खरीदना बेचना, जो दोनों सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एड फंड हम आपको बताएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये साथियों कि हम इस बार जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो यूट्यूब पर लाइव हो चुका है। ये यूट्यूब लाइव वहीं पर है जहाँ पे हम लोग डेली शाम को ट्रेनिंग सेशन जो लाइव होता है, जो प्लान वाला सेशन है जो लाइव होता है, वहीं पर ट्रेनिंग सेशन हमारा लाइव हो रहा है। और ये वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा, ताकि आपको सुविधा के लिए हमने ये चीज कर दी कि आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो देखकर भी और वीडियो से सीख कर भी आप जो है बाइनेंस का यूज कर सके या किसी भी एक्सचेंज का यूज कर सकें। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है तालमिल लाइफ इंडिया के नाम से, तो वहां पे सारी वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, और अभी भी लाइव वहां पे चल रहा है सर। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनेंस की, कि बाइनेंस पे किस तरीके से हमें डॉलर खरीदना है। उसके बाद कैसे एड फंड करेंगे, तीसरा कैसे विड्रॉल करेंगे, और विड्रॉल को करने के बाद किस तरीके से हम जो है उसको आईएनआर के अंदर कैश करेंगे साथियों। देखिए बाइनेंस की बात की जाए तो आपको बाइनेंस का आइकॉन है वो इस तरीके का, आपको जब प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो इस तरीके का आइकॉन आपको वहां पे दिखाई देगा, और प्ले स्टोर पे हम बाइनेंस डाउनलोड कर लेंगे। बाइनेंस डाउनलोड करने के बाद साथियों जब बाइनेंस डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है इस तरह का आइकॉन वहां पे नजर आएगा। ये बाइनेंस लाइट का आइकॉन है, और इस तरीके का आइकॉन आपको वहां नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन जो है, यहाँ पे इस प्रोफाइल का ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे साथियों, तो ये येलो कलर का एक बटन आएगा, और ये बाइनेंस लाइट है अभी हमारे पास। तो हमें बाइनेंस प्रो के अंदर इसको जो है शीर्ष कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके का हमारा जो येलो कलर का बटन होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस येलो कलर के बटन पे हमने क्लिक किया तो हम बाइनेंस प्रो के अंदर चले गए। तो साथियों हमारा जो वर्क होगा, हमारा जो काम होगा बाइनेंस प्रो के अंदर हम करेंगे, बाइनेंस लाइट के अंदर नहीं करेंगे, बाइनेंस प्रो के अंदर हम हमारा वर्क करेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाइनेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जीमेल परमानेंट जो जीमेल आप यूज करते हैं उसकी जरूरत होगी, और एक परमानेंट मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। चाहे तो आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आप जीमेल से रजिस्ट्रेशन करें, जो आप परमानेंट यूज करते हैं उसी से आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि वहां पे ओटीपी आता है। ओटीपी आपके मेल पे आएगा, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे आएगा, तभी आपका जो है फंड ऐड हो पाएगा या विड्रॉल हो पाएगा, या जो आप आईएनआर के अंदर अपने डॉलर को कैश कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप तालमिल लाइफ पे भी वही जीमेल यूज करें जो आपका परमानेंट हो, जिसका पासवर्ड आपके पास हो, जो लॉगिन आपके पास हो। वही सेम कंडीशन बाइनेंस पे भी है कि बाइनेंस पे भी परमानेंट जीमेल, और जिसका आईडी पासवर्ड आप जिसका पासवर्ड आपको याद हो वही चीज आप यूज करें। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसके बाद हमारी जरूरत होती है केवाईसी की साथियों। तो केवाईसी के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इन तीनों के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद हमारा जो है सेल्फी अपलोड करना होगा। उसके बाद अंडर व्यू के अंदर चला जाता है। 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है हमारा
रिजल्ट वो दे देता है। अगर फेल्ड है तो फेल्ड का रीजन हमारे पास वहां लिखा होगा कि फेल्ड किस रीजन से दिया, नहीं तो सक्सेसफुल वहां पे हो जाता है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि किस तरीके से P2P के माध्यम से हम जो डॉलर को परचेस करेंगे। तो जब भी आप बाइनेंस प्रो को ओपन करेंगे, बाइनेंस लाइट यूज करने के बाद, तो आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ कोने में, ये है वॉलेट। हम इस वॉलेट पे क्लिक करेंगे और इस वॉलेट पे क्लिक करने के बाद साथियों ये हमें यहाँ ओवरव्यू है, स्पॉट है, फंडिंग है, मार्जिन है, फीचर है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फीचर। ये फंडिंग है साथियों, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फंडिंग है। इस फंडिंग पे क्लिक करेंगे हम, हमें P2P के माध्यम से डॉलर परचेस करना है, तो हमने इस फंडिंग से पे क्लिक किया। इस फंडिंग पे क्लिक करने के बाद साथियों देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं। हमें काम करना है P2P। ये P2P का जो ऑप्शन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस P2P पे हमें काम करना है। इस P2P पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे USDT ही मिलेगा, और USDT आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे USDT ही हमारे पास अवेलेबल। बाकी उसके बाद दूसरी करेंसी जो हमें उस पर वर्क नहीं करना, हमारा जो काम होगा वो साथियों थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कुछ डिस्टरबेंस ठीक हो गया सही। उसके बाद देखिए साथियों ये USDT हमारा यहाँ पर है, और इस USDT को हमें सर्च करने की जरूरत नहीं। जब भी हम P2P पे जाएंगे, P2P पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का आइकॉन आपको वहां पे नजर आएगा, और ये सारी चीजें हम इनको बाय कर सकते हैं। सारे डॉलर हम बाय कर सकते हैं। डॉलर बाय करने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत है जो खास तौर से हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे याद रखना है डॉलर के लिए। देखिए साथियों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे ये 84.24 रुपए में, मतलब ये INR में बेच रहे हैं, 84.24 रुपए में ये डॉलर बेच रहे हैं। इनकी मिनिमम लिमिट 38,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। इनका पेमेंट ऑप्शन जो है वो UPI है। देखिए साथियों इन चीज का विशेष ध्यान रखना, हमें लिमिट देख लेना, और दूसरा जो पेमेंट ऑप्शन हमें देखना है कि इनका पेमेंट ऑप्शन क्या है। पेमेंट ऑप्शन वही चूज करें जो आप सुटेबल हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, IMPS हो, बैंक ट्रांसफर हो, जो सुटेबल हो आपके लिए वही आप चूज करें और उसी से आप पेमेंट करें। दूसरा आप लिमिट का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपको कितने का खरीदना, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी, इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि कौन सी कितने की आपको डॉलर खरीदना है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जैसे अभी हम खरीदते हैं और वहीं सर्च करते हैं, ये देखिए साथियों ये 84.25 रुपए का बेच रहे हैं। 84.25 में मिनिमम बेच रहे हैं 4,900, मिनिमम बेच रहे हैं 499 रुपए का, मैक्सिमम बेच रहे हैं 4,887 रुपए का। अगर इनके पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो बैंक ट्रांसफर, UPI, IMPS, फोन पे, गूगल पे, ये सारे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अपने सुविधा अनुसार इनको जो है पेमेंट कर सकते हैं। देखिए साथियों 84.25 रुपए का ये वाला ऑर्डर हम बाय करेंगे। बाय करने के लिए सबसे पहले इस बाय पे क्लिक करेंगे, और इस बाय पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें अमाउंट लिखना, INR के अंदर हमें अमाउंट लिखना है कि हमें कितने का खरीदना है। देखिए साथियों ये ऑर्डर किसी और ने बाय कर लिया, तो उसको हम नहीं खरीद पाएंगे, हम दूसरा सर्च करेंगे इसके लिए। तो ये देखिए साथियों दूसरा 84.27 रुपए में ये है, ये मिनिमम 1,000 रुपए का बेच रहे हैं, मैक्सिमम 9,267 रुपए का बेच रहे हैं। इनके पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो UPI, पेटीएम, IMPS, गूगल पे, फोन पे, सारे ऑप्शन इनके पास है। हम हमारी सुविधा अनुसार इनको पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑर्डर को बाय करेंगे, ऑर्डर को बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे। साथियों आप जब भी ऑर्डर बाय करें तो ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि लिमिट देख ले, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन देख ले, ये हमारी लिमिट के अंदर है, क्योंकि हमें कम खरीदना है। ये मैक्सिमम 9,267 रुपए का, मिनिमम 1,000 रुपए का, इसके अंदर ही हम खरीदेंगे यहाँ पे। देखिए साथियों उसके बाद हम जो अमाउंट डालेंगे वो डालेंगे यहाँ पे INR के अंदर। देखिए साथियों ये ऑर्डर भी किसी और ने बाय कर लिया और ये हमें नहीं मिला। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार के अंदर जो है सारी चीजें देख ले, लिमिट देख ले, पेमेंट ऑप्शन देख ले, उसके बाद जो है आप बाय करें साथियों। ये सारी चीजें जब आपको एक एक चीज मैं याद दिला रहा हूँ तो साथियों उसके अंदर जो है ये ऑर्डर कोई और बाय करके ले जा रहा है। देखिए 84.29 रुपए का ये बेच रहे हैं, मिनिमम 1,000 रुपए का बेच रहे हैं, मैक्सिमम 3,505 रुपए का बेच रहे हैं। इनका पेमेंट ऑप्शन जो है वो UPI है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि पेमेंट ऑप्शन हमेशा वही चूज करें जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी लिमिट कम देख लें, उसके बाद बाय पे क्लिक करेंगे। इसको हमने बाय पे क्लिक किया, हमें चाहिए 2,600 रुपए का, 30.85 हमारे पास आ गए। ये देखिए साथियों यहाँ भी वही हुआ जो हमारे साथ पहले हुआ था, क्योंकि इनका जो बचा है ये देखिए। मैं ऑर्डर बार बार क्यों हम बैक जा रहे हैं,
देखिए पहले मैक्सिमम था इनका 3,000 रुपए का, लेकिन अब इनके पास बचा 1,500 रुपए का, ताकि किसी और ने ऑर्डर बाय कर लिया। देखिए बाइनेंस आपको बताने का सिर्फ रीजन इतना सा है कि मैं बाइनेंस आपके लिए क्यों बोलता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे क्या है कि मतलब सेलर और बायर बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। देखिए 84.10 पैसे का बेच रहे हैं, मिनिमम 100 का, मैक्सिमम 17,970 रुपए का बेच रहे हैं, और यूपीआई पेमेंट ऑप्शन इनका यहाँ पर है। हम इनको बाय करेंगे। देखिए साथ ही वो ऑप्शन भी कोई और ले गया है, तो ये हमारे लिए क्या है कि थोड़ी सी सुबह सुबह का टाइम है, लोग ज्यादा डॉलर खरीद रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि वो वाला भी हमारा ऑर्डर बिक चुका है, और अब हम दूसरा खरीदते हैं। देखिए साथियों, ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपको ऑर्डर बाय करना, आप वन टाइम इसको देख करके और वन टाइम ही जो है आप इसको बाय कर ले। अन्यथा जैसे जिस प्रकार हमारे साथ अभी 2-3 बार हुआ है कि हम ऑर्डर बाय करने गए, उससे पहले वो ऑर्डर किसी और ने बाय कर लिया, किसी और ने परचेज कर लिया। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए साथियों। ठीक है, हम एक और ऑर्डर बाय करने की कोशिश करते हैं। ये मिनिमम 999 रुपए का, मैक्सिमम 32,477 रुपए का बेच रहे हैं। इनका पेमेंट ऑप्शन जो है वो यूपीआई है। हम बाय पे क्लिक करेंगे, हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। हमने इस बाय पे क्लिक किया। बाय पे क्लिक करने के बाद हम जो है हमने हमारा अमाउंट डाला 30.26 रुपए, हमने इंडियन अमाउंट डाला। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इंडियन रुपीज में अमाउंट यहाँ पे डालना। 30.85 USDT मिल रहा है। उसके बाद बाय विद जीरो फीस पर हमें क्लिक करने के, यहाँ अमाउंट डालने के बाद बाय विद जीरो फीस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद साथियों हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। आपको ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया। ऑर्डर क्रिएट होने के बाद आपको 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन हमें चैट का यहाँ पे दिया हुआ है। चैट के माध्यम से हम जो भी बायर है हमारा, हम उनको चैट कर सकते हैं। चैट करके हम ये पता कर सकते हैं ऑनलाइन है या नहीं है। और दूसरा आपसे निवेदन यह रहेगा कि आप जो है जो ऑर्डर एक बार बाय करें तो आप उस पर पेमेंट करके और अपना नोटिफिकेशन भेज दें। ऑर्डर को कैंसिल नहीं करें। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो अगर आपने एक दिन में 3 ऑर्डर कैंसिल कर दिए तो बाइनेंस आपको 24 आवर्स के लिए सस्पेंड कर देगा। फिर आप वहां से जो विड्रॉल नहीं ले पाएंगे यहाँ, यानी कि वहां से आप एड फंड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पेमेंट करने की प्रोसेस क्या होती है, पेमेंट करने की प्रोसेस पे हम चलते हैं। 15 मिनट के समय के अंदर हमें पेमेंट करना, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, हमने इनको मैसेज किया था, इनका मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो इनको मैसेज हमने कर दिया। मैसेज के अंदर इनको बता दिया कि थोड़ा सा वेट करें, हम इनको पेमेंट करने 26 रुपए का पेमेंट करना है। 84.29 की रेट है। 30.84 USDT हमें यहाँ पे मिलेगा। पेमेंट करने के लिए हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इस मेक पेमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो है पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इनका नाम जोसेफ पॉल है और इनका यूपीआई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ जो ऑप्शन है, हमें यहाँ से जो है हम यूपीआई इनका कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा यूपीआई कॉपी हो जाएगा। इस यूपीआई कॉपी करने के बाद हम जो पेमेंट ऑप्शन जहां भी हमें पेमेंट करना है हम उसके ऊपर ले जाएंगे और वहां से जो हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो नेम इनका बाइनेंस के ऊपर है वही नेम इनका अकाउंट पे होगा, तो हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगा, हम उन्हीं को पेमेंट करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इस चीज के लिए बाइनेंस भी बार बार बोलता है कि जो अकाउंट नेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा वही रजिस्ट्रेशन नेम आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नेम वसीम है, तो मेरा बाइनेंस नेम वसीम है, तो मुझे मेरे अकाउंट से ही पेमेंट करना है, यानी मुझे वसीम नाम के अकाउंट से ही पेमेंट करना है, ताकि इसमें यह है कि किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई धोखा या फिर हमारे एसेट्स का लॉस नहीं होगा, यानी हमें हमारे पेमेंट का लॉस नहीं होगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पेमेंट करते समय आपको याद रखना है कि जो नेम आपके बाइनेंस की स्क्रीन के ऊपर सामने वाले का दिखाई दे रहा है, सेलर का, वही पेमेंट नेम, यानी जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो वही नेम हमारे पास हो वहां पे। इस चीज का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 15 मिनट के समय के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर 15 मिनट के समय के बाद आप पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना लॉस कर बैठेंगे। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप अपना लॉस नहीं करें। ये 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि 15 मिनट का समय इसीलिए दिया हुआ है कि 15 मिनट का समय बहुत लंबा होता है और इसके अंदर आप पेमेंट करते हैं।
और सबसे फास्ट पेमेंट होता है तो यूपीआई हो गया, फोन पे, गूगल हो गया, पेटीएम हो गया। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इसी ऑप्शन से जो है पेमेंट करें, ताकि आप इजीली पेमेंट कर पाए। कितनी बार आप नेट बैंकिंग के चक्कर में उलझ जाते हैं और 15 मिनट के समय में ना आपके नेट बैंकिंग पे जो है बेनिफिशियरी ऐड हो पाता है, ना वहां पे सक्सेसफुली पेमेंट हो पाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए साथी, इनको जो पेमेंट करना है वही नेम इनका यहाँ पर है, और जो नेम इनका बाइनेंस स्क्रीन पे नजर आ रहा है वही इनका पेमेंट नेम है। तो हम इनको पेमेंट कर देंगे। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त चीज जो आपको आज टालविन लाइफ के माध्यम से सीखने को मिल रही है। टेक्निकल चीजें हमें आना चाहिए, और टेक्निकली जमाना पूरा हो चला है। सारी चीजें जो है टेक्निकली डिपेंडेंट है, और बिना नेट के, बिना टेक्निकल चीजों के कुछ भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी टीम साइज बड़ी होगी तो आपको डॉलर की नीड होगी। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपको ऑटो पुल आना स्टार्ट हो गए तो आपको डॉलर की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको आना चाहिए कि आपको कहाँ से डॉलर खरीदना है। डॉलर खरीद लिया और आपके पास ऑटो पुल आ गया तो आपको कहाँ से बेचना, ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है साथियों। ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी तो आप डॉलर कहाँ से परचेज करेंगे, कब तक हम इधर उधर से मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें सीखना और आना जरूरी। ठीक है साथियों, पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाए, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमें ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है। जहां पे हमें तभी क्लिक करना है जब हम हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए और पेमेंट कर दे। उससे पहले आप यहाँ पे क्लिक नहीं करें, अन्यथा आपको थोड़ी असुविधा यहाँ पे होगी और थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे हमने क्लिक किया और हम उसको मैसेज भी कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा समय यहाँ पे लगता है और हम थोड़े से समय का यहाँ पे इंतजार करेंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे यूएसडीटी हमारे वॉलेट के अंदर आ जाएगा। यूएसडीटी वॉलेट के अंदर आने के बाद हमें यूएसडीटी जो है फंडिंग वॉलेट के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई देगा। फंडिंग वॉलेट के अंदर हमें यूएसडीटी मिलेगा यहाँ पे सर। अच्छा, एक चीज का मैं विशेष तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर बैठे हैं, और उन मेंबर से भी निवेदन है कि आप अपने डाउनलाइन को बता करके रखें, आप अपने साथी को बता करके रखें कि मेरे पास जब मैंने परसों मीटिंग की और परसों आपको लाइव विड्रॉल करके बताया, तो मेरे पास बहुत सारे फोन आए। फोन करके मेरे को बोलते हैं कि सर हमने विड्रॉल लगाया, हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल करो, हमारा विड्रॉल जो अभी तक नहीं आया। तो साथियों, ना मैं कंपनी का कोई बंदा हूँ, ना मुझे कंपनी से कोई अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला हुआ है कि सर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ठीक है हमारी टीम को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारी टीम को ये चीज में मदद कीजिए कि किस तरीके से वो बाय कर सकती है और किस तरीके से जो है वो ऑर्डर खरीद सकते, किस तरीके से वो डॉलर खरीदेंगे। तो साथियों, आप अपनी टीम को प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बता करके रखें कि आप इस तरह का फोन मेरे को नहीं करें। सिर्फ मैं आपकी एक मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइनों ने मेरे को थोड़ा सा निवेदन किया, तो मैं ठीक है, मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको वही चीज सारी शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके का फोन नहीं करे साथियों। ना कंपनी मैं चला रहा हूँ और ना विड्रॉल सक्सेसफुल मैं करता हूँ। तो इस तरीके का फोन नहीं करे साथियों, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा हर्ट फील होता है, क्या लोग इस तरीके का फोन करते हैं, इस तरीके का मैसेज करते हैं। तो ये चीज को विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके का फोन आप अपनी डाउनलाइन को विशेष तौर पे बता करके रखें सर, क्योंकि एक आपको सुविधा दे रहा हूं मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से शेड्यूल निकाल करके साथियों। इस चीज का आप ध्यान रखें। और सुमन सर, ये चीज आप जब आपका शाम वाला मीटिंग हो तो वहां भी बोल करके रखें, क्योंकि परसों के दिन सर बहुत सारे फोन मेरे पास आए इसी चीज को लेकर के। ठीक है साथियों, हमारे पास डॉलर आ चुके हैं और हमारे डॉलर जो है 30.84 हमारे वॉलेट के अंदर आ चुके हैं, और बहुत कम समय के अंदर देखिए हमने P2P के माध्यम से जो है हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय किए, और बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीके से जो है बाइनेंस के ऊपर से डॉलर खरीद सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको जब डेली ट्रेनिंग सेशन चल रही है और डेली सारी चीजें बताई जा रही है कि आप इसको लाइव करना अपनी जिंदगी में ट्राई कर दिया होगा। डॉलर खरीदने के लिए किस तरीके से प्रोसेस होगी, दूसरी सुविधा हमने आपको दे दी है कि आपको यूट्यूब पे आप जाकर के आपको वीडियो मिलेगी और उस यूट्यूब के माध्यम से जो है आप सारी वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो के अंदर आप
वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को देख करके आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली जब करना शुरू करेंगे तो कोई प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। और एक ऑर्डर, दो ऑर्डर में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झिझक हो, मन में थोड़ा सा डर हो, और उसके बाद जो है हम इजीली बहुत ही आसान तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया ऑर्डर बाय, उस तरीके से आप जो है यहाँ पे डॉलर खरीद सकते हैं। डॉलर खरीदने के बाद दूसरा प्रोसेस हमारा आता है किस तरीके से हम टालविन के ऊपर एड फंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारी आईडी को ओपन करेंगे, और आईडी हम ओपन करने के बाद हमारे पास देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा जो है कि सारे ऑप्शन मेनू बार यहाँ पे दिए हुए, डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, एक्टिवेशन एरिया है, टीम एरिया है, इनकम रिपोर्ट है, फंड एरिया है, सपोर्ट है, लॉग आउट है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दी हुई साथियों। तो इसके लिए दूसरा एड फंड करने का प्रोसेस क्या होगा वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उसके लिए साथियों हमें जाना पड़ेगा एक्टिवेशन एरिया में। एक्टिवेशन एरिया में सारे फीचर्स हमें यहाँ पे दिए हुए, और एड फंड करने के लिए हमें दिया हुआ एड फंड के नाम से। देखिए साथियों, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखना है और समझना है, और उसके बाद प्रैक्टिकली करना है। उसके बाद हम एड फंड पे क्लिक करेंगे। एड फंड पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके का आइकॉन हमारे पास नजर आ गया। कुछ डॉलर पहले से अवेलेबल है। नीचे हमें जितना अमाउंट हमें ऐड करना है, यानी जितना अमाउंट हमें बाइनेंस पे लाना है, वहां पे हम हमारा अमाउंट डालेंगे। देखिए साथियों, जैसे मेरे को 30 डालना है, मैं आपको छोटा अमाउंट इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि जब भी आप शुरुआत करें तो छोटे अमाउंट से करें, और जब आप परफेक्ट हो जाए, यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख जाए, तो उसके बाद आप ये है कि बड़े बड़े अमाउंट वहां पे बाय करें, और बड़े अमाउंट जो है कि आप टालविन पे ऐड करें। तो देखिए साथियों, ये $30 हमने यहाँ पे डाला, और मिनिमम जो है आप यहाँ पे $30 ही, साथियों थोड़ी सी मैं बैक हो गया हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे जो है आप $30 ही मिनिमम जो है वो आप $30 यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, मिनिमम $30 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे कम डिपॉजिट नहीं करेंगे। जितना अमाउंट हमें ऐड करना है वो यहाँ पे डाला। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड फंड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ऐड फंड पे हमने क्लिक किया तो इस तरह का हमें एक बार कोड नजर आएगा, और ये हमारा एड्रेस है, और इस एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं साथियों। एड्रेस को हमने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे हमारे बाइनेंस पे, हम चले जाएंगे हमारे एक्सचेंज पे। यहाँ से हमने एड्रेस कॉपी किया। एड्रेस कॉपी करने के साथ हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें कितना यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट करना है ना, 28.50 यूएसडीटी हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। 28.50 यूएसडीटी हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे हम साथियों बाइनेंस पे। बाइनेंस पे जाने के बाद हमारा वही प्रोसेस रहेगा कि हम यहाँ पे जो है वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद हमें जो है यूएसडीटी मिलेगा हमारे फंडिंग वॉलेट के ऊपर, क्योंकि जब हम पी2पी के माध्यम से ऑर्डर बाय करेंगे तो हमें जो है, यानी पी2पी के माध्यम से हम जब डॉलर खरीदेंगे हमें जो है फंडिंग वॉलेट के अंदर यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे यूएसडीटी अवेलेबल है, 31.65 यूएसडीटी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है साथियों। इसको टालविन पे ऐड करने की प्रोसेस जो होगी, हमें यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप टालविन पे ऐड फंड करेंगे तो आपको जिस भी एक्सचेंज से आप ले जा रहे हैं, बाइनेंस से ले जा रहे हैं या कोई दूसरे एक्सचेंज से आप ले जा रहे हैं, तो आप विड्रॉल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे आपने क्लिक किया। विड्रॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास फंड अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जिस तरीके से हमारा यूएसडीटी भी यहाँ पे आ रहा है साथियों, तो इस यूएसडीटी पे हमने क्लिक किया। यूएसडीटी पे क्लिक करने का सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क हमें हमेशा सेलेक्ट करना, और इसी पे जो है हमें हमारा फंड भेजना। उसके बाद साथियों जो एड्रेस हमने कॉपी किया था, जो एड्रेस टालविन से हमने एड्रेस कॉपी किया था, ये वाला एड्रेस यहाँ से हमने कॉपी किया था, इस एड्रेस को जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस हमारा पेस्ट किया। उसके बाद नेटवर्क बात आती है तो हमें नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे ट्रॉन TRC20। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको TRC20 का नेटवर्क ही सेलेक्ट करना है साथियों। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। TRC20 का नेटवर्क भी हमारा जो है सिस्टम वर्क करता है, यानी हमारा जो यूएसडीटी TRC20 पे वर्क करता है। आप गलती से TRX नहीं भेजते हैं, आप गलती से TRX नहीं समझ लें, आप गलती से TRX जो है यूज में ना ले। आपको ट्रॉन TRC20 का नेटवर्क ही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए आपके पास जितना फंड है, आप जितना फंड आपकी टालविन पे ले जाना चाहते हो, यहाँ ने जितना फंड आप टालविन की आईडी पे ऐड करना चाहते हो, जितना डॉलर आप ले जाना चाहते हो, उसको वन टाइम में ही जो आप टालविन की आईडी पे ऐड कर लें। 0.80 यानी 64 रुपए आपका एक बार ट्रांजेक्शन फीस लगता है। या आप $30 ले जाएं,
चाहे $300 को आप ऐड करें या $3000 को ऐड करें, 1000 को ऐड करें, $500 को आप टालविन पे ऐड करें, आपको जो है ट्रांजेक्शन फीस वन टाइम पे करना है, यानी ₹64 के आसपास जो है आपका ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जितना भी फंड है आपके पास बाइनेंस के ऊपर है, जितना भी फंड आपके पास जिस भी एक्सचेंज के ऊपर है, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज से आप भेजोगे तो आपको जो है ट्रांजेक्शन फीस वहां पर पे करनी पड़ेगी। तो 0.80 ट्रांजेक्शन फीस अपने बाइनेंस की है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जितना भी फंड है आपके पास 30 है, 100 है, 50 है, 500 है, 300 है, 3000 है, 1000 है, 2000 है, आप वन टाइम में टालविन पे ऐड कर लें। टालविन पे जो है हमारा फंड ले जाए। 0.80 ₹64 के आसपास हमारा यहाँ पे जो है फीस लगता है, ताकि वन टाइम में हमारा लगे। बाकी वहां जाने के बाद हम जो है P2P के माध्यम से जिसको शेयर करना है कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद TRC20 पे हमने क्लिक किया, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। हमने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद देखिए साथियों, हमें 28.50 यहाँ पे डॉलर यानी USDT हमें चाहिए। तो 28.50 के अंदर हमें यहाँ पे 0.80 ऐड करना पड़ेगा, यानी 29.30 हमने यहाँ पे जो ऐड यहाँ पे टोटल अमाउंट डाला है। 29.30 हमने इसलिए ऐड किया, 0.80 जो हमारी ट्रांजेक्शन फीस है, यानी बाइनेंस की जो ट्रांजेक्शन फीस है 0.80, वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी, तब जाके 28.50 रेशियो हमें होगा। देखिए जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस इंक्लूड करके आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो नीचे की साइड आपको एक्चुअल फिगर आ जाएगा कि हमें कितना चाहिए। टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट हमारा निकल करके आ जाएगा। 28.50 हमें टालविन पे ऐड करना है। तो हमने ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे ऐड की, तो 28.50 हमें वहां टालविन की आईडी पे मिल जाएगा। उसके बाद हम इस विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल कंफर्म करेंगे। विड्रॉल कंफर्म करने के बाद साथ ही देखिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन जीमेल नंबर पे हमारा जो है OTP आएगा। OTP के लिए सेंड कोड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस सेंड कोड पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमें OTP आ जाएगा। साथियों मैंने बताया था आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम वही मोबाइल नंबर और वही जीमेल आप यूज करें जो आपके लिए परमानेंट लो, जो आपके पास हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो। अन्यथा आप टेम्परेली यूज करेंगे, टेम्परेली मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो आप फिर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं समस्या होगी। वही सेम जो चीज है हमारे टालविन के लिए लागू होती है, वही चीज मोबाइल नंबर और जीमेल आपको वो यूज करना है जो आपके लिए परमानेंट हो। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है साथियों OTP का। इससे किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हमारे साथ नहीं हो सकता, ना कोई हमारे फंड को यहाँ से चुरा सकता है। तो इसलिए कंपनी ने OTP सिस्टम हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बाइनेंस ने हमें दिया हुआ है, टालविन लाइफ ने हमें यहाँ पे OTP सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज रिमाइंड कराता हूँ, बार बार मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें वही जीमेल यूज करना है जो हमारे लिए परमानेंट हो, चाहे वो टालविन की आईडी के लिए हो, चाहे वो बाइनेंस के लिए हो। क्योंकि अगर हम दूसरा यूज कर लेंगे तो जो सवाल बार बार मीटिंग के अंदर होते हैं कि हमारा जीमेल गलत डल गया सर, कैसे सही होगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है और उसका कोई सॉल्यूशन सामने निकल के नहीं आ रहा साथियों। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। देखिए हमने OTP यहाँ पे डाला, हमारा विड्रॉल प्रोसेसिंग के अंदर चला गया। विड्रॉल कंफर्म होने में यहाँ ने हमारे टालविन की आईडी में ऐड फंड करने में 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट का समय हमारे लिए लग सकता है यहाँ पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। विड्रॉल जो है हमारा यहाँ प्रोसेसिंग में चला गया, 2 से 5 मिनट या 10 मिनट का समय जो हमारे लिए यहाँ पे लगेगा। तो देखिए साथियों, बहुत कम समय के अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज रिमाइंड कराते हुए, एक एक चीज बताते हुए P2P के माध्यम से हमने ऑर्डर बाय किया, यानी P2P के माध्यम से हमने डॉलर बाय किए। डॉलर बाय करने के बाद साथियों हमने जो है किस तरीके से ऐड फंड किया, वो प्रोसेस भी हमने कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर ली। साथियों धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। तो अपनी लाइफ के अंदर आप प्रैक्टिकली करना शुरू करें। और प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको वर्क करने में मजा आएगा, अपनी टीम साइज बड़ा करने में मजा आएगा, आप अपनी डाउनलाइन की हेल्प कर सकते हैं। आपके पास जब डॉलर होंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बिल्यू सफाई करें, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो साथियों हमें जो है इजीली डॉलर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। हम हमारे डॉलर खुद खरीद सकते हैं, चाहे हम रात में खरीदे, दिन में खरीदे, सुबह खरीदे, जब हमें डॉलर की जरूरत होगी हम यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस चीज का जो आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें आपके सामने इसीलिए डेली आपको लाइव करके दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली जो आपको यहाँ पे
करके दिखाया जा रहा है। डेली आपको इसीलिए सिखाई जा रही है दोस्तों, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर आप बनेंगे तो आप अपने लिए काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और तालमेल लाइफ के साथ साथ आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नॉलेज मिल रही है साथियों, जो आने वाले कल के लिए कहीं ना कहीं आपकी जरूरत होगी। आने वाले कल आप इस पे खुद पे वर्क करेंगे साथियों। देखिए, डिजिटल करेंसी का जमाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप विदेश घूमने जाएं, तब आप बाहर जाएं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। हर दुकान के ऊपर बारकोड लगे हुए होते हैं। यूएसडीटी आप वहां पे स्कैन करके आप अपनी परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइन वहां पे स्कैन करके आप अपनी परचेज कर सकते हैं, या जो भी करेंसी है इथेरियम है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं साथियों। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है ताकि आने वाले कल, आने वाली लाइफ में आपको किसी प्रकार की दुविधा ना हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे। और जिन भाइयों को नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिन भाइयों को नॉलेज है यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम या और भी कोइन के बारे में, तो आप बिल्कुल अपना टालविन से विड्रॉल लीजिए यूएसडीटी का। उसके माध्यम से आप ट्रेडिंग कीजिए। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट और कुछ प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा भी सकते हैं। लेकिन साथियों, हमारा विड्रॉल कंप्लीट हुआ 28.50 जो है बाइनेंस की तरफ से सक्सेसफुली हो गए। और उसके बाद हम चलेंगे हमारी टालविन पे कि किस तरीके से हम एड फंड करें। और देखिए साथियों, कितनी बार एक दुविधा हमारे लिए ये हो जाती है कि जब हम ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारा विड्रॉल कंप्लीट हो, हमारा विड्रॉल बाइनेंस से सक्सेसफुल हो, तो कितनी बार बाय मिस्टेक हम बैक चले जाते हैं। बाय मिस्टेक हमारी टालविन की आईडी लॉग आउट हो जाती है। बाय मिस्टेक जो है हमारी तालविन की आईडी बंद हो जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके लिए वही सेम प्रोसेस करना जो हमेशा से करते आ रहे हैं। उसके लिए हम फिर से आईडी लॉगिन करेंगे। आईडी लॉगिन करने के बाद हम एक्टिवेशन एरिया में जाएंगे और एड फंड पे चले जाएंगे। एड फंड पे जाने के बाद जितना अमाउंट हमने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, जैसे मैंने 30 किया, हो सकता है आपने 50 करना हो, आपको 60 करना हो, आपको 100 करना हो, 1000 करना हो, 500 करना हो, तो आपको वही अमाउंट फिर से एंटर करना है जो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया था। और उसके बाद प्रोसीड हम करेंगे। देखिए, हमारा बाइनेंस से तो विड्रॉल सक्सेसफुल यानी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई कि बहुत सारों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि आईडी लॉग आउट हो गई तो हम क्या करें, अब हमारा फंड हमें आईडी पे कैसे मिलेगा। तो इसीलिए मैंने अपनी आईडी लॉग आउट करके आपको बताइए। उसके बाद आपको एड फंड कंफर्म पे क्लिक करना है। एड फंड कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जो है यहाँ पे यूएसडीटी मिल जाएगा साथियों। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो अमाउंट आपने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, वही अमाउंट आपको एंटर करना है फिर से। और एड फंड कंफर्म पे जैसे हमने क्लिक किया साथियों, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो है यूएसडीटी कंप्लीट एड हो चुका है। यहाँ पे 67 हमारे पास टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम समय के अंदर आप अपने अमाउंट को, आप अपने यूएसडीटी को आप टालविन पे फंड वॉलेट के अंदर ऐड कर पाएंगे। ये सारे प्रोसेस, इस इजी प्रोसेस के अंदर मैंने आपको ऐड फंड करके दिखाया। जब ऐड फंड आपके पास आ जाए तो आप आईडी एक्टिव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं P2P के माध्यम से। अपने साथियों को, अपने डाउनलाइन को, अपलाइन को, आप किसी को भी यहाँ से डॉलर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस थी पूरी डॉलर खरीदने से लेके एड फंड करने तक मैंने आपको बताई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, विड्रॉल किस तरीके से होगा, विड्रॉल की प्रोसेस क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं बाइनेंस पे। बाइनेंस पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको यहाँ से एड्रेस जनरेट करके टालविन के प्रोफाइल पे सेव करना है। तो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें और आप धीरे धीरे एक एक करके चीजों को समझें। जब चीजें समझ जाएंगे, आप प्रोसेसिंग समझ जाएंगे, तो आप अपनी टीम को हेल्प करेंगे और वहां से विड्रॉल किस तरीके से होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए आते हैं कि विड्रॉल कैसे करेंगे, विड्रॉल कैसे सक्सेसफुल होगा, विड्रॉल हमने बाइनेंस पे ले भी लिया तो आईएनआर में कैसे कैश होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यह है साथी। तो उसके लिए सबसे पहले वही हम हमारे जो वॉलेट पे क्लिक करेंगे। इस वॉलेट पे हमने क्लिक किया, साथियों सारी चीजें जो है हमारे लिए बाइनेंस प्रो के अंदर वर्क करना है। बाइनेंस प्रो के अंदर हम जो वर्क करेंगे, इस वॉलेट पे क्लिक किया। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ये स्पॉट हमारे पास है। इस स्पॉट पे हम जाएंगे और स्पॉट पे जाने के बाद हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है साथियों। जब हमें टालविन से विड्रॉल लेना है तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रहे।
कि टालविन से जब हम विड्रॉल लेंगे तो बाइनेंस पे डिपॉजिट होगा, टालविन पे जब ऐड करेंगे तो बाइनेंस से विड्रॉल होगा। थोड़ा सा क्रॉस है ये चीज का ध्यान रखें, दोनों चीजें अपोजिट है। बाइनेंस से अगर ऐड कर रहे हैं हम, यानी टालविन पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे विड्रॉल होगा, और जब बाइनेंस से विड्रॉल हो गए तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। फिर डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे, इस डिपॉजिट पे हमने क्लिक किया, फिर डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है हमारी सर्च करेंगे, हमें चाहिए यूएसडीटी। हमने यूएसडीटी सर्च किया, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे लिए चूज नेटवर्क यहाँ पे आ रहा। हमें वही चीज ध्यान रखना है जो मैंने आपको एड फंड करते टाइम बताया था, यहाँ पे मैं TRC20 का ही नेटवर्क सेलेक्ट करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रहे कि TRC20 का नेटवर्क ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो TRC20 का नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे। TRC20 का नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो एड्रेस यहाँ पे निकल के आ चुका है। देखिए साथियों, ये हमारा एड्रेस है जिस एड्रेस पे हम विड्रॉल लेंगे नेटवर्क TRC20 का, और तो वॉलेट जो है स्पॉट वॉलेट। इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। यहाँ से कॉपी करके हम चले जाएंगे हमारे टालविन की आईडी के ऊपर, हम टालविन की आईडी पर कॉपी करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ प्रोफाइल का, प्रोफाइल के ऑप्शन में हमें दिया हुआ एडिट प्रोफाइल। तो ये देखिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इस एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। इस एडिट सॉरी साथियों, हाँ एडिट प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे नीचे जो है हमें TRC20 का एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, और इस तरीके का हमें यहाँ पे जो है एक कॉलम दिया हुआ है। ये कॉलम पे जब आप जाएंगे तो आपको खाली मिलेगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस सेव किया हुआ है, और ये एड्रेस जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। इस एड्रेस को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। इस एड्रेस को जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपको सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके रजिस्ट्रेशन जीमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा साथी। मैं आपको इसीलिए बार बार जीमेल की बोलता हूँ कि आप वही यूज करें जो आपके लिए परमानेंट हो, जिसका आपको पासवर्ड पता हो। और आप एक एक चीज स्पेलिंग बिल्कुल सही से चेक करके 2 बार 3 बार चेक करें आपके जीमेल पे क्या स्पेलिंग है, किस तरीके से आपके जीमेल आईडी आपने बनाई हुई है, वही चीज डालें। क्योंकि जब आप एड्रेस यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके जीमेल के ऊपर एक मेल मतलब ओटीपी आएगा, और ओटीपी आप जैसे डाल के इसको सक्सेसफुल करेंगे तो आपका जो एड्रेस यहाँ पे परमानेंटली सेव हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी का सिस्टम इसलिए दिया हुआ है साथियों क्योंकि आपका फंड कोई चुरा ना सके, आपका फंड कोई विड्रॉल ना कर सके, इसलिए सेफ्टी फीचर के हिसाब से ओटीपी का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए जीमेल के बारे में बार बार आपको रिमाइंड कराया जाता है, क्योंकि उसको चेंज कराने का या उसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे एड्रेस एक बार सेव करना है, और इस एड्रेस पे सेव करने के बाद आप जितनी बार भी चाहे उतनी बार यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक ही एड्रेस पे आप, यानी जो एड्रेस मैंने अभी बाइनेंस से निकाला, इसी एड्रेस पे मैं मल्टीपल आईडियो का विड्रॉल ले सकता हूँ, यानी मैं 2 5 10 आईडियो का जो है विड्रॉल ले सकता हूँ। इस तरीके से हमारा जो है TRC20 का एड्रेस यहाँ पे सेव होगा। ये आपको 1 टाइम सेव करना है, उसके बाद आप हमेशा यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। विड्रॉल के बाद दूसरा ऑप्शन हमें करना है, यहाँ पे फंड एरिया पे क्लिक करना है। फंड एरिया पे हम क्लिक करेंगे। फंड एरिया पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके लिए हमें जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट पे हमें क्लिक करना है। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पे मेरे पास जो है 29.50 USDT मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरी चीज मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर देखिए यहाँ पे 29.50 मेरे को दिख रहा है। आप इसको जो तभी विड्रॉल कर सकते हैं जब आपके यहाँ पे मेन वॉलेट के अंदर होगा, यानी इस वॉलेट के अंदर होगा, जब आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए साथियों आपने ये मेन वॉलेट है, अगर मेन वॉलेट के अंदर आपने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, ये देखिए आपका ये विड्रॉल वॉलेट है 29.50, दूसरा फंड वॉलेट है आपके पास 67.19, यहाँ पे जो है आपको फंड वॉलेट दिखाई दे रहा। तो साथ ही इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जो अमाउंट आपके पास विड्रॉल वॉलेट के अंदर है वही अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। फंड वॉलेट के अंदर अगर आप विड्रॉल वॉलेट
से फंड वॉलेट में आपने ट्रांसफर कर लिया और यहाँ पे अगर आप चेंज कर लिए उसके बाद आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, विड्रॉल वही करेंगे आप जो विड्रॉल वॉलेट के अंदर होगा, अपने एक्सचेंज पे उसी को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कन्वर्ट करके फंड वॉलेट में ले गए, मेन वॉलेट में आपने कंफर्म कर लिया साथियों, तो उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। उससे फिर आप आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, P2P के माध्यम से एक दूसरे को P2P तालविन लाइफ के P2P के माध्यम से आप एक दूसरे को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें यहाँ पे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारों के सवाल ये चीज होते हैं। जो विड्रॉल वॉलेट के अंदर होगा वही चीज हम हमारे एक्सचेंज के ऊपर, हमारे बाइनेंस के ऊपर जो है विड्रॉल कर सकते हैं। अगर हमने इसको मैन वॉलेट में कन्वर्ट कर लिया, देखिए मैन वॉलेट कन्वर्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे होता है। मैन वॉलेट में कन्वर्ट कैसे होगा, जो हमारा विड्रॉल वॉलेट के अंदर है वहां, जैसे ये हमारा विड्रॉल वॉलेट के अंदर है $29, अगर इसको हमें फंड वॉलेट में कंफर्म करना है तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, हमारा 29 ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम फंड वॉलेट में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा अमाउंट शो कर जाएगा। अगर ये आपने कर लिया तो आप जो है विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल लेने के लिए आपको जो है विड्रॉल वॉलेट के अंदर ही आपके पास अमाउंट होना जरूरी है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि विड्रॉल वॉलेट के अंदर अगर हमारा अमाउंट होगा तो ही हम विड्रॉल कर पाएंगे। उसके बाद साथियों विड्रॉल रिक्वेस्ट पे हम चलते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने के लिए देखिए साथियों, मिनिमम $10 आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, मिनिमम $10 है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। 29 जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हमारा अमाउंट इंटर किया, सेंड OTP साथियों। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि OTP आएगा, चाहे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर विड्रॉल का एड्रेस कंफर्म करें, चाहे आप विड्रॉल ले, तो आपके पास OTP आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि बिना OTP के हमारा विड्रॉल नहीं होगा। ये सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर इसलिए कि ताकि हमारा फंड कोई चोरी ना कर सके और हमारा फंड हमारा सेफ्टी से हमारे पास रहे। इसीलिए जो है आप जीमेल वही यूज करें जो आप हमेशा से यूज करते हैं, आप वही जीमेल डालें जो, तो हमेशा से वही। ठीक है साथियों, जीमेल का बहुत महत्व है और सारी चीजें, चाहे हम बाइनेंस पे हमने वर्क किया, चाहे टालविन लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, तो जीमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीमेल पे जो है हमें वही यूज करना जो हमारा परमानेंट हो। उसके बाद मैक विड्रॉल पे हमें क्लिक करना है। मैक विड्रॉल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे लग चुकी है, यानी हमारी विड्रॉल की रिक्वेस्ट जो है $29 की यहाँ पे लग चुकी है साथियों। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि OTP हमारे पास मेल पे आता है, तभी जाकर के हम जो है यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। उसके बाद साथियों हमारी रिक्वेस्ट लग चुकी है, इसको हम जो है विड्रॉल हिस्ट्री के अंदर जाके चेक करेंगे। विड्रॉल हिस्ट्री पे हमने क्लिक किया तो देखिए $29 हमने यहाँ पे विड्रॉल लगाया था, $26.10 हमें हमारे जो बाइनेंस पे या जिस भी एक्सचेंज पे लेंगे वो मिलेंगे। और ये अभी हमारा पेंडिंग है, जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट या पेड लिखा हुआ दिखाएगा। अभी जो हमारा यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है। देखिए साथियों 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का समय जो है हमारा यहाँ पे लगता है और इस समय का हमें वेट करना होगा। कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है, जब हम बाइनेंस से हम एड फंड करते हैं तो वहां भी कितनी बार जो हमें ज्यादा समय लग जाता है। इस चीज में आप पेशेंस रखें और इस चीज के अंदर जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास यही आते हैं कि सर हमारा विड्रॉल नहीं हुआ, हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाई है अभी तक नहीं आया। सर जो टेक्निकल चीजें और डिजिटल करेंसी है तो थोड़ा सा क्या समय लग जाता है। तो समय आपको 5 से 10 मिनट का भी लग सकता है, 2 से 3 मिनट का भी लग सकता है, 10 से 15 मिनट का भी लग सकता है। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल एरर है या मान लीजिए कभी कोई टेक्निकल चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो आपको आधे घंटे का समय भी लग सकता है वहां पे। तो आप इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपको 100% सक्सेसफुली विड्रॉल आ जाएगा। समय आपका कितना भी लग सकता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। और प्लीज मुझे कॉल ये नहीं करना है कि सर हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल कर दो, हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ। साथियों बहुत ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे और आपसे निवेदन है, आप अपने डाउनलाइन को या अपने साथियों को ये चीज बोल करके रखें कि बाइनेंस पे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, बाइनेंस पे किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप मुझे
किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप मेरे से मदद ले सकते हैं बाइनेंस से रिलेटेड। अगर पी2पी में आपको खरीदने में कुछ असुविधा हो रही है, पी2पी में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से बिल्कुल मदद ले सकते हैं। लेकिन ये चीज ना बोले कि सर विड्रॉल कर दो, विड्रॉल सक्सेसफुल कर दो प्लीज, क्योंकि साथियों मेरे अपलाइन ने मेरे से, ठीक है, थोड़ा सा समय मेरा मांगा हुआ है, बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जा रही है। फिलहाल अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत ही बिजी है, तो इस तरीके का क्या है कि सर जी थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि यार ठीक है हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि साला सब कुछ मेरे पास से चल रहा है। तो साथियों मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपके लिए बाइनेंस उपयोगी है, किस तरीके से आपको जो बाइनेंस पे वर्क करना है और बाइनेंस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। साथियों मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जब धीरे धीरे सारी चीजें सीख लेंगे तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, डिजिटल करेंसी के बारे में बताऊंगा, डिजिटल करेंसी का क्या महत्व है, डिजिटल करेंसी से हम कैसे, यानी डिजिटल करेंसी हमारा जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, अडा हो गया, ये जितने भी कॉइन है इस पे हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मैं इसी माध्यम से बताता रहूंगा, जिस तरीके से आपको भी डॉलर खरीदना बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जा रही है साथियों। उम्मीद है आप अपनी टीम को पूरी को यहाँ लेकर आए और अपनी टीम को सारी चीजें सिखाएं कि किस तरीके से आप खुद ही सेल्फ होकर के बाइनेंस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पी2पी के माध्यम से जो है आप यहाँ पे डॉलर परचेज करेंगे और उसी पी2पी के माध्यम से आप विड्रॉल लगा करके अपने डॉलर को आईएनआर के अंदर कैश करेंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आप बुलाएं, क्योंकि कितनी बार फोन आते हैं साथियों कि सर हमें बता दो किस तरीके से हमें जो है एड फंड करना है, किस तरीके से हमें विड्रॉल करना है, ये सारी चीजें हमारे पास आती है। तो आप जो है मीटिंग के अंदर आप आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फोन पे सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, फोन पे सारी चीजें समझाना पॉसिबल नहीं हो साथियों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक चीज चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीजें करते हुए हमें जो है हमारा ऑर्डर बाय करना है। तो फोन पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप लोग दिल्ली मीटिंग में आए। हाँ, अगर ऑर्डर बाय करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने पेमेंट कर दिया, आपको डॉलर नहीं मिल रहे, पेमेंट करने के बाद सामने वाला मैसेज करके कुछ बोल रहा है, आपका पेमेंट उलझा हुआ है, आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसके लिए बिल्कुल आपका फंड जो है बिल्कुल नहीं उलझेगा, आपको लॉस नहीं होगा, वो मैं 100% आपको यूएसडीटी वहां से अवेलेबल में करवाऊंगा सर। लेकिन जो है आप मीटिंग में आएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे और आप सीखेंगे, देखेंगे, तो आप बिल्कुल इजीली प्रैक्टिकली कर पाएंगे। फोन पे बहुत ही इम्पॉसिबल है, नहीं समझा सकता साथियों, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैं आपको फोन पे बताऊंगा, आप पता नहीं क्या समझेंगे, आप फर्स्ट टाइम बाइनेंस यूज करेंगे, तो आज सुविधा वहां पे दोनों के लिए होगी साथियों। देखिए हम चलते हैं हमारे विड्रॉल रिक्वेस्ट में, विड्रॉल हिस्ट्री के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारा विड्रॉल जो है कंफर्म हुआ या नहीं हुआ साथियों। ये देखिए अभी तक भी हमारा विड्रॉल पेंडिंग में पड़ा हुआ, समय लगता है 5 से 10 मिनट का, 2 से 5 मिनट का, 10 से 15 मिनट का समय, कुछ भी यहाँ पे लग सकता है साथियों। ये देखिए अभी तक हम जो पेंडिंग के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ से जैसे हमारा विड्रॉल कंफर्म हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा, पेड हो जाएगा, उसके बाद ये है साथियों हमें जो स्पॉट वॉलेट के अंदर बाइनेंस के ऊपर मिलेगा, बाइनेंस के ऊपर स्पॉट वॉलेट पे मिलने के बाद साथियों जो है किस तरीके से हम इसको आईएनआर में कैश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमारे लिए बचा हुआ है अभी। तो सभी साथी मीटिंग के अंदर बने रहें और यही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डॉलर खरीदना, तो मैं आपको पिछले 1-2 महीने से बता रहा हूँ, और डॉलर खरीदना आपने कहीं ना कहीं शुरू भी कर दिया। बहुत सारे भाइयों के फोन आते हैं कि सर हमने खरीद लिया, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आती तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ कि आप यहाँ देखिए साथी, छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे बीच आ सकती है, छोटी मोटी समस्या आ जाए तो आप बिल्कुल मेरे को बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा साथियों। लेकिन विड्रॉल किस तरीके से करेंगे, विड्रॉल के बाद आईएनआर में कैसे कैश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको सीखना है। दूसरी हमने जो है आपके लिए एक जो है हमने एक सुविधा कर दी है, जिस जगह हमारी यूट्यूब मीटिंग लाइव होती है रात को, और जहां पे सब लोग सीट फुल होने के बाद जो मीटिंग पे वहां यूट्यूब पे लाइव सुनते हैं और यूट्यूब पे लाइव चलता है, वहां पे ये वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी भी यूट्यूब पे हमारी मीटिंग लाइव चल रही है,
इस वीडियो को वहां पे देखिए आप, और उस वीडियो को वहां से सेव कर लीजिए, तो आप जो है सीख सकेंगे किस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बाइनेंस पे वर्क करना है, P2P के माध्यम से डॉलर खरीदना है, P2P के माध्यम से ही डॉलर बेचना है। ये सारी चीजें जो है आपको तालविन लाइफ इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे मिल जाएगा, और वहां से जो है आप वीडियो देख करके सारी चीजें सीख सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि आपके लिए हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो सेव कर दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं साथियों। थोड़ा सा समय हमारे लिए लग रहा है, विड्रॉल में जो है समय लगता है साथियों, इस चीज का आप ध्यान रखें। और इसके लिए आप कॉल नहीं करें कि प्लीज कि सर हमारा विड्रॉल कैसे होगा, विड्रॉल कर दो सर, क्योंकि जब परसों के दिन मैंने सारी चीजें आपको करके बताई तो साथियों बहुत सारे कॉल मेरे पास आए। आपको मेरा नंबर अवेलेबल है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, सभी को बोला हुआ है कि सब बाइनेंस पे जिसको प्रॉब्लम आए आप नंबर दे दीजिए। तो देखिए साथियों, जब हम विड्रॉल कर लेंगे बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे, तो हमारे लिए दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो उससे ट्रेडिंग करना, आप चाहते हो विड्रॉल किए हुए वॉलेट से प्रॉफिट कमाना, तो बिल्कुल कमा सकते हैं। जिस भाई को इस चीज की नॉलेज है, जिस जिस जो भाई हमारा इसके बारे में जानता है, तो बिल्कुल आप इजिली ट्रेडिंग कीजिए, बेनिफिट अपना कमाइए, प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद आप आईएनआर में कैश कर लीजिए। अगर किसी को नहीं आता तो आप बिल्कुल डायरेक्ट अपना जितना विड्रॉल किया उतना विड्रॉल करके आप जो है वहां पे आईएनआर के अंदर कैश कर सकते हैं। क्योंकि साथियों फिर से हम एक बार वो चेक करेंगे कि हमारा विड्रॉल जो है सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तालिबान लाइफ में हम जुड़े हुए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बीच रहेगी। देखिए साथियों 29 हमने यहाँ पे जो है विड्रॉल किया था, फीस जो हमारी 10% डिडक्ट होती है यहाँ पे, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। $2.90 हमारे यहाँ पे जो है कटे हैं, यानी विड्रॉल जब हम करेंगे तो 10% यानी 10% हमारा डिडक्ट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो नेट विड्रॉल है $26.10 हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए हमारा पैड हो चुका है साथियों। थोड़ा सा समय हमें यहाँ पे लिया है, और इस समय के बाद जो हमारा विड्रॉल जो है पैड हो चुका है। यहाँ से हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। उसके बाद चलेंगे बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने जो है विड्रॉल को कंफर्म किया। और आप चेक करेंगे कि हमारे पास तालवीन से हमने जो विड्रॉल किया था वो हमें बाइनेंस से मिला या नहीं मिला साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज हम देखेंगे कि हमें जो है बाइनेंस पे आया या नहीं आया। साथियों देखिए थोड़ा सा अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। हमारा वहां से सक्सेसफुल दिखा रहा है, वहां से पेड दिखा रहा है, लेकिन हमें जो है अभी यहाँ पे नहीं आया साथियों। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, और बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात हमारे लिए नहीं है। देखिए साथियों विड्रॉल जो है हमारा कंफर्म सक्सेसफुली हो चुका है, और विड्रॉल जो है हमारे बाइनेंस के ऊपर आ चुका है। ये देखिए साथियों, अमाउंट 24.8 यूएसडीटी हमें यहाँ पे मिला है साथियों। 24.8 यूएसडीटी क्यों मिला है साथियों? क्योंकि हमने जो विड्रॉल किया वो यूएसडीटी के यूएसडी में किया। हमें जो विड्रॉल मिलेगा वो यूएसडीटी के अंदर मिलेगा। तो 24.8 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, यानी विड्रॉल हमारा सक्सेसफुली हुआ, विड्रॉल हमारा कंफर्म हुआ। स्पॉट वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं यूएसडीटी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये यूएसडीटी हमें जो यहाँ पे इस जगह हमें दिखेगी। P2P के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों? जो P2P के माध्यम से हम इसको आईएनआर के अंदर कैश करेंगे, तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे फंडिंग वॉलेट के अंदर साथियों। फंडिंग वॉलेट में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों? इस ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। इस ट्रांसफर पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा ऊपर आएगा स्पॉट वॉलेट, नीचे आएगा फंडिंग वॉलेट। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ऊपर रहेगा स्पॉट, नीचे रहेगा फंडिंग। तीसरा हमें जो यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारी जितनी भी हमारे पास करेंसी होगी वो यहाँ पे देखिए अवेलेबल होती है। यूएसडीटी भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस यूएसडीटी पे हम क्लिक करेंगे। इस यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद देखिए कितना अमाउंट हमें यहाँ ले जा रहा है। यहाँ तो हम लिख सकते हैं, या मैक्सिमम अगर पूरा हमें ले जाना है तो इस मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे साथियों। तो 24.8 हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है। 24 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका है हमारे पास, और हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे।
इस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा फंड जो है देखिए फंडिंग वॉलेट के अंदर आ गया। फंडिंग वॉलेट के अंदर हमारे पास फंड हमारा अवेलेबल है, फंडिंग वॉलेट पे आ चुका है। 27.13 हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि कुछ पहले से यहाँ पे अवेलेबल था। उसके बाद साथियों हमें करना क्या है, वही स्टेप हमें करना है जिस तरीके से हमने P2P के माध्यम से डॉलर परचेज किया था, वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है साथियों। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, हम वही P2P पे क्लिक करेंगे साथियों। ये हमारा P2P ऑप्शन है। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है कि विड्रॉल करने के पास किस तरीके से हम INR के अंदर कैश करेंगे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप बिल्कुल विशेष तौर पे सारी चीजें एक एक चीज नोट करके सुने, एक एक चीज ध्यान रखें। आपको वीडियो भी अवेलेबल है कि कहाँ जाके आपको वीडियो देख करके सीखना है साथियों। इस P2P पे हम क्लिक करेंगे और P2P पे क्लिक करने के बाद साथियों देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बाय का। इस बाय के ऑप्शन से तो हम P2P के माध्यम से डॉलर परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी के जस्ट पास दिया हुआ है सेल का। तो हमें जब INR के अंदर हमारे डॉलर को कैश करना हो तो हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे साथियों। इस सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी है ये लोग हम इनको सेल कर सकते हैं। सेल करते समय हमें वही चीज ध्यान रखना है जो हमेशा से आपको बताई जाती है कि मिनिमम लिमिट आपको चेक करना है, मैक्सिमम लिमिट आपको चेक करना है, पेमेंट ऑप्शन आपको देखना है कि कितना पेमेंट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, यानी पेमेंट ऑप्शन क्या है, आप पेमेंट को कहाँ पे लेंगे। तो साथियों ये देखिए मिनिमम 9,000 रुपए का खरीदेंगे, मैक्सिमम 15,933 रुपए का खरीदेंगे। इनका पेमेंट ऑप्शन UPI है। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रहे साथियों कि आपको पेमेंट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपको पेमेंट कहाँ पे लेना है। और डॉलर बेचते समय ये चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपके पास डॉलर कितने का है और किन लोगों को आपको बेचना है। देखिए साथियों आप मिस्टेक करेंगे कि आपके पास डॉलर 2,000 रुपए का और बेचेंगे 5,000 वाले को, तो आपका डॉलर नहीं बिक पाएगा और आपको असुविधा होगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि लिमिट आपको चेक करना है और लिमिट चेक करके दूसरा ऑप्शन हमारा पेमेंट के लिए चेक करना है कि किस तरीके से हम हमारे अकाउंट में पेमेंट लेंगे साथियों। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रहे आपको कि किस तरीके से हमें P2P के माध्यम से हमें INR के अंदर हमारा जो है डॉलर बेच के और डॉलर बेचने के बाद INR के अंदर हम किस तरीके से जो हमारे फंड को लेंगे। देखिए साथियों 83.75 रुपए में ये हमें बेच रहे हैं। मिनिमम 1,000 रुपए का, मैक्सिमम 10,550 रुपए का ये खरीदेंगे। इनके पेमेंट की बात की जाए तो बैंक ट्रांसफर ये करेंगे, IMPS ये करेंगे साथियों। तो हमें जब डॉलर बेचना होगा, हमने हमारा अमाउंट देख लिया, हमारा बैंक चीज देख ली कि हमें किस अकाउंट में पेमेंट लेना है। दूसरा हमें जो है यहाँ पे लिमिट देखना है कि हमारी लिमिट कितनी। लिमिट का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जितना डॉलर आपके पास अवेलेबल हो वही चीज आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम 1,000 रुपए का, मैक्सिमम 10,050 रुपए का। पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो IMPS से बैंक ट्रांसफर है, आप जहां पेमेंट ले सकते हैं वहां आप डॉलर बेचने के लिए हमें सेल पे क्लिक करना है। इस सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे एड प्राइस हैज बीन अपडेट, प्लीज कंफर्म द बिफोर। देखिए साथियों थोड़ा सा इनको किसी और ने बेच दिया है तो हमें दोबारा से वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आई है जो प्रॉब्लम बाय करते हुए आई थी। देखिए साथियों थोड़ा सा आपको बताने में देरी हो जाती है और इतनी देर के अंदर जो है कि उनको कोई भी सेल कर देता है या वो ऑर्डर बाय कर लेता है। तो हम फिर से दूसरा ऑर्डर जो है हम देखेंगे और दूसरे बंदे को हम देखेंगे कि कौन हमारे डॉलर किसको सेल करना है। बस इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, पेमेंट ऑप्शन क्या है। ये दो चीजें खरीदते टाइम बेचते टाइम आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों। देखिए ये 83.80 रुपए में यहाँ 83.80 में यहाँ पे जो है खरीद रहे हैं। मिनिमम 1,000 रुपए का, मैक्सिमम 10,000 रुपए का यहाँ पे ये खरीद रहे हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो बैंक ट्रांसफर और IMPS दोनों से पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। इस जैसे हमने सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए साथियों जितना डॉलर आपके पास आप आल कर सकते हैं, जितना आपको बेचना है आप लिख भी सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया तो 27.13 USDT हम यहाँ पे बेचेंगे। पेमेंट ऑप्शन देखिए यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं या पेमेंट ऑप्शन हमने अगर पहले से ऐड किया तो यहाँ पे हमें जो इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बैंक ट्रांसफर की मेरे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने इस वाले फर्स्ट वाले पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने का सेल विद जीरो फीस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा साथियों। और वही 15 मिनट का समय हमारे पास यहाँ पे ये देखिए साथियों थोड़ा सा 30 मिनट का समय यहाँ पे आ रहा है। ये 30 मिनट का समय इसलिए आ रहा है कि सामने वाले जो सेलर है यानी सामने वाले जो खरीदने वाले उन्होंने उनका समय 30 मिनट किया हुआ है। देखिए 2273.49 पैसे मेरे को यहाँ पे भेजेंगे 83.80 की रेट के हिसाब से मेरे को पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और 27.13 यहाँ पे USDT में बेचूंगा इनको। और देखिए साथियों प्लीज प्रोवाइड योर फोन नंबर, यहाँ पे ये फोन नंबर मांग रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई मेंशन आपके पास आए तो बिल्कुल आप उनको फोन नंबर अवेलेबल करवा दीजिए। इससे ये होगा साथियों कि आप जो है
वो पेमेंट लेट हो जाए करने में, या आपको पेमेंट करके वो फोन भी कर सकते हैं। इन्होंने 30 मिनट का समय यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक सामने वाला पेमेंट नहीं कर सकता उस तक मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से आईएनआर में कैश होगा। ये देखिए पेमेंट रिसीव नीचे लिखा हुआ है साथियों, ये पेमेंट रिसीव ऑप्शन अभी ओपन नहीं है। जैसे ही सामने वाला मुझे मतलब मेरे को पेमेंट कर देगा, आपको पेमेंट कर देगा या हमें पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ये देखिए पेमेंट रिसीव वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी पेमेंट रिसीव का ऑप्शन ओपन नहीं है, यहाँ पे येलो कलर के अंदर हमारा जो हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो सामने वाला आपको पेमेंट कर देगा तो पेमेंट रिसीव आपको हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए ओपन खुल जाएगा। देखिए साथ ही थोड़ा सा वेट और इंतजार हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। चाहे आपको विड्रॉल लेना हो, एड फंड करना हो, डॉलर खरीदना हो, डॉलर बेचना हो, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए साथियों जिस तरीके से डॉलर खरीदने के लिए हम जो है पेमेंट करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। जिसको हम डॉलर बेचेंगे वो बंदा हमें पेमेंट करेगा। पेमेंट कंफर्म कर ले, आप अपने अकाउंट के अंदर पुष्टि कर ले कि आपके पास जो है पेमेंट आ चुका है। उसी के बाद आपको उसको यूएसडीटी सेल करना है, यानी यूएसडीटी उसको रिलीज करना है। साथ इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये हमें इंतजार करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने समय भी 30 मिनट का यहाँ पे दिया हुआ है, और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। आईएनआर के अंदर किस तरीके से हम कैश करेंगे, सारी प्रोसेस हमारी यही चल रही है, और यहाँ पे वेट करेंगे हम थोड़ा सा, और वेट करेंगे तो सामने वाला हमें जो है पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद साथियों जो है हमें आईएनआर के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट अवेलेबल हो जाएगा। आप पुष्टि कर ले 100% की आपने जितना अमाउंट यहाँ दिखा रहा है, जैसे 2273.49 पैसे हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो साथियों सामने वाला आपको 2273.49 पैसे ही यहाँ पे आपको सेंड करेगा। इस चीज का विशेष तौर ध्यान रखिए। उसी के बाद आपको जो है यूएसडीटी रिलीज करना है। अगर पेमेंट नहीं मिलता है, कितनी बार ये होता है कि पेमेंट रिसीव का ऑप्शन हमारे पास पेमेंट नहीं मिलता लेकिन फिर भी ओपन हो जाता है, तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सामने वाले से स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट चेक कर सकते हैं, उसी के बाद यूएसडीटी रिलीज करें। क्योंकि कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि पेमेंट हमारे पास नहीं आया लेकिन पेमेंट रिसीव का ऑप्शन जो है हमारे पास से ओपन हो जाता है। तो ऐसा ना करें कि पेमेंट रिसीव का ऑप्शन ओपन हो गया तो आप उसको यूएसडीटी रिलीज कर दें, यूएसडीटी भेज दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना साथियों। हमें जब तक पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता, पेमेंट अब हमारी आंखों से हमारे अकाउंट के अंदर नहीं देख लेते, तब तक जो है आपको यहाँ पे यूएसडीटी रिलीज नहीं करना है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। समय बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि जब हम यूएसडीटी बाय करेंगे तो वहां पे समय लग सकता है, सेल करेंगे तो समय लग सकता है। तो इस चीज का आप बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखें। बिल्कुल इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि समय लगेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना साथियों। अभी हमारे लिए समय लग रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना इसके लिए। ये सब चीजें आपको सिखाई जा रही है आपकी सुविधा के लिए। आपकी ये जो सबसे बड़ी समस्या थी कि डॉलर को आईएनआर में कैसे कैश करेंगे, उसके लिए आपको सारी चीजें सिखाई जा रही साथियों। दूसरा आपके लिए हमने जो है एक बेनिफिट और कर दिया है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के वहां पे वीडियो देख करके और धीरे धीरे सीखे, उस वीडियो के माध्यम से आप देखते रहे और अपने जो है प्रैक्टिकली करके आप जो है बाइनेंस से डॉलर खरीदे और बेचे साथी। इस चीज का आपको सुविधा जो है हमारे तालमेल लाइफ इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मिलेगी, जहां पे हमारी जूम मीटिंग लाइव होती है। ठीक है साथियों, ये जो सेलर है ये थोड़ा सा समय लगा रहे हैं और ये भी ऑनलाइन है भी नहीं। अगर ऑनलाइन होते तो हमें पेमेंट कर देते, तो ये थोड़ी हमारे लिए आज सुविधा है यहाँ पे। देखिए साथियों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ऑर्डर बाई किया तो इस तरह का आइकॉन आपके पास नीचे यहाँ पे आता है। होम होता है, ऑर्डर होता है, एड्स होता है, प्रोफाइल होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। होम जो है, इस होम पे हमने क्लिक किया, इस ऑर्डर के अंदर जो हमारे ऑर्डर की स्थिति हमें मिलेगी। देखिए साथियों मुझे जो पेमेंट कर दिया है उन्होंने, सामने वालों ने 2273.49 इन्होंने यहाँ पे मुझे पेमेंट कर दिया है। ये देखिए साथियों आपको एक चीज और बता दूं, ये ऑल है, ये अनपेड है, पेड है, अपील है। देखिए जब तक आपको पेमेंट नहीं करेगा सामने वाला तो इस अनपेड के अंदर रहेगा,
और जब पेमेंट आपको कर देगा तो इस पैड के अंदर चला जाएगा। ये आप जो है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर की हिस्ट्री के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के इसने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मेरा जो है ये ऑर्डर जो है पेमेंट के अंदर चला गया। और पेमेंट ऑर्डर में जाने के बाद जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। देखिए साथियों, अभी हमने खरीदा था 2600 रुपए का, इस ऑर्डर के अंदर कंप्लीट है। ठीक है, उससे पहले 70,000 रुपए का मैंने खरीदा था। यहाँ पे आप ऑर्डर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रोफाइल के अंदर, ऑर्डर के अंदर हम अगर बैक भी हो जाते हैं तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। जैसे मैं आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ, हम बैक हो भी गए साथियों तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लीजिए फोन आ गया, बैक में चले गए, मान लीजिए किसी कारण से हमने मिनिमाइज करना पड़ा, तो कुछ नहीं, हम जैसे ओपन करेंगे तो हम वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे जाने के बाद फंडिंग पे जाएगी। देखिए साथियों, ये रेड कलर का टिक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, रेड कलर का टिक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस रेड कलर का टिक का मतलब है आप तो आप ऑर्डर बाय करेंगे, सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर का टिक दिखाई देगा। इस पे हमने क्लिक किया, हम वही सेल पे क्लिक करेंगे। नीचे हम हमारा ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाकर के हम ऑर्डर की हमारी पोजीशन जान सकते हैं। इस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, इस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। इस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए साथियों, मैंने आपको कहा था कि पेमेंट रिसीव का ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ये येलो में कन्वर्ट हो चुका है, हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब मैं जो है आपको बता दूं कि जो है 2373.49 पैसे पूरा अमाउंट मेरे को यहाँ पे मिला है। और आपको भी इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको अपना पेमेंट जो है चेक कर लेना है कि आपको जो है पूरा पेमेंट मिला है। जब आपको पेमेंट मिल जाए साथियों, तभी आपको जो है, ये देखिए साथियों, 2373.49 पैसे जो है आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। रिसीव अमाउंट हो चुका है ये देखिए साथियों, टाइम है 9:44 पे यहाँ पे मिला। 2373.49 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आ चुके हैं साथियों। तो मेरे पास अमाउंट आ गया, मैं इनको यूएसडीटी रिलीज कर दूंगा। आपको भी इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है साथियों, यूएसडीटी रिलीज करने से पहले आपको 100% पुष्टि कर लेना है कि आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आ गया। कितनी बार मैं पेमेंट यानी रिसीव पेमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा पेमेंट नहीं आने पर भी, तो आपको पुष्टि कर लेना 100% पेमेंट आने के बाद ही आपको यूएसडीटी रिलीज करना है। यूएसडीटी रिलीज कैसे होगी, इस पेमेंट रिसीव पे हम क्लिक करेंगे। इस पेमेंट रिसीव पे हमने क्लिक किया तो उसके बाद दो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए, हमें सेकंड ऑप्शन पे हमेशा क्लिक करना है। इस वाले पे हमें क्लिक करेंगे, पेमेंट रिसीव होने पे हमने इस पे क्लिक किया, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन जीमेल यानी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे हमारे पास एक ओटीपी आएगा, हम सेंड ओटीपी करेंगे और सेंड ओटीपी के बाद हमारे पास जो है एक ओटीपी आ जाएगा। साथ ही ओटीपी का बहुत महत्व हमारी जिंदगी के अंदर हो चला है और हम जो है आपको यही चीज बताते हैं और यही चीज आपको हमेशा बताई जाती है कि आपको जो है वही जीमेल, वही मोबाइल नंबर आपको हमेशा यूज करना है जो आपके लिए परमानेंट हो और आपके लिए हमेशा पास रहता हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो साथियों। क्योंकि अगर आप परमानेंटली यूज नहीं करेंगे तो टालविन लाइफ के लिए आपके लिए बाधा बन सकती है। दूसरा जो है बाइनेंस ना विड्रॉल कर पाएंगे और ना ही जो आप डिपॉजिट कर पाएंगे। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओटीपी हमने डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे और हमने सबमिट किया। सबमिट होने के बाद देखिए सामने वाले को यूएसडीटी जो है 2273.49 की 27.13 यूएसडीटी हमें जो है यहाँ पे डन सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी अकाउंट में आ चुकी है साथियों। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। सारी प्रोसेस जो है आपको इस तरीके से पूरी करनी है। किस तरीके से आईएनआर में हमने कन्वर्ट किया हमारे डॉलर को, मैंने आपको अपने अकाउंट के अंदर आपको सारी चीजें बताई हैं और अकाउंट के अंदर आपको दिखा भी दिए कि हमारे पास जो है आईएनआर के अंदर अमाउंट आ चुका है साथियों। तो ये सब चीजें हैं, आपको सारी चीजें समझना है, सीखना है, ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है हमने आईएनआर के अंदर हमारे डॉलर को विड्रॉल किया और विड्रॉल करने के बाद आईएनआर के अंदर हमने कैश किया साथियों। ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें आपको सिखाई गई है, बताई गई है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है रियल लाइफ के अंदर भी। आपके लिए सुविधा हमने दे दी है कि आप यूट्यूब के चैनल पे जाकर के यूट्यूब के माध्यम से सीखेंगे और सीख करके जो है अपने प्रैक्टिकली करेंगे। साथियों समय बहुत हो चला है, बहुत लंबा समय है हमें इसके अंदर लगा। जिन भाइयों के सवाल है तो मैं एक दो सवाल इसके अंदर लूंगा और आपसे उम्मीद है मेरी कि आप सिर्फ बाइनेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें तो मैं आपके बिल्कुल 100% समाधान दूंगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक एड्रेस पे, यानी जो मैंने बाइनेंस का एड्रेस निकाल के अपनी आईडी में सेव किया था, उसी एड्रेस पे आप मल्टीपल आईडियों का विड्रॉल ले सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। एमडी गुलाम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए सर। एमडी गुलाम सरवार। परमेश कुमार जी, आप अपना सवाल कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। परमेश कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, हमने न्यू ज्वाइनिंग ली है अभी 1 अगस्त को। जी जी। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। हमारी क्या एक ईमेल आईडी से डबल आईडी और जोड़ी जा सकती है क्या? बिल्कुल जोड़ी जा सकती है सर। जैसे हमारी ही आईडी से हमारी एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर से दूसरा भी जुड़ सकता है, मतलब बिल्कुल हमारी सर, दो एक जैसे होती आप हैं। मल्टीपल आईडी बना सकते हैं। ठीक है जी। संतोष साहू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। संतोष साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को काफी टाइम से एक इशू आ रहा है। जी जी सर मैंने अपने डाउनलाइन में और मैंने खुद की आईडी, मेरे को मेल आईडी में करेक्शन करवाना है सर, वो हो नहीं रहा है। सर वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई करेक्शन नहीं होगा सर। इसके लिए कंपनी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप अपने सपोर्ट पे मेल डाल दीजिए, अगर वहां से कोई रिप्लाई आपको आ जाए तो सर आपके लिए हो सकता है। और यही चीज मैं बार बार आज भी बहुत सारी बार रिमाइंड किया हूँ कि आपको इसी चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जीमेल वही डालें, आप अच्छे से देख लें, चेक कर लें, जो जीमेल का पासवर्ड आपके पास होता हो वही चीज आप यूज करें, ताकि आपके लिए आज सुविधा ना बने सर। सर जब बीच में अपडेट हुआ था सर, है ना सर, तब तक बीच में अपडेट नहीं हुआ था सर अब सिस्टम। हाँ 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 सर उस टाइम मेरा लॉगिन हो रहा था, लेकिन अपडेट होने के बाद अब मेल क्या है, दूसरा पासवर्ड आ रहा है, मेल में आ ही नहीं रहा है ना। दिक्कत ये हो रहा है सर। तो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो सपोर्ट में कैसे करूंगा सर? तो इसको सपोर्ट पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ सर। जब अपडेट चले गए तो फिर दोबारा मेल आईडी मेल में आएगा पासवर्ड। अगर कोई सोल्यूशन है तो आप सर को बता सकते हैं। हाँ सर। सर आपकी अपलाइन को आपकी मेल आईडी और आईडी और पासवर्ड आप सेंड कर दीजिए एक बार, तो पहुंचा देंगे वो। तो एक बार सभी मेल डाल देंगे, उसका जो भी रिप्लाई आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अपलाइन का मेल आईडी डालूं सर? अपलाइन को डालिए, आपकी आईडी नंबर, पासवर्ड और मेल आईडी।